बद्रीनाथ और मानस सरोवर की ओर प्रयाण। केदारनाथ से चलकर नीलकंठ वर्णी बर्फीली आंधियों के बीच हिमालय की चढ़ाई चढ़ने लगे। पहाड़ों के उतार चढ़ाव वाले विकट मार्गों से 9 दिनों तक चलकर वे बद्रीनाथ पहुँचे। सीकरबद्ध सुशोभित मंदिर में जब बद्री नारायण भगवान की मूर्तियों का दर्शन हुआ तो वे बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में मूर्ति का दर्शन करते हुए उन्हें देखकर मंदिर का पुजारी भाव विभोर हो उठा। कितने ही बड़े बड़े ऋषि, महात्मा और यात्रियों को पुजारी ने देखा था, परंतु उनमें कभी इतना आकर्षण नहीं था। नीलकंठ वर्णी में उसे बद्री नारायण के दर्शन हुए। पुजारी ने बड़ी श्रद्धा से नीलकंठ वर्णी की सेवा की। प्रतिदिन नीलकंठ को वह फूलों की माला पहनाता और भोजन कराता। दीपावली तक नीलकंठ यहाँ रहे। दीपोत्सव के साथ अन्नकूट का उत्सव उन्होंने अत्यंत भक्तिपूर्वक मनाया। बद्रीनाथ के द्वार अब बंद होने वाले थे। सर्दी के दिनों में बद्रीनाथ में अत्यंत ही कड़ी ठंडी पड़ती है। शीत ऋतु के 4 माह यहाँ बर्फ की वर्षा होती है। समूचा क्षेत्र हिम से आच्छादित हो जाता है। तब भगवान बद्रीनाथ जी की चलमूर्ति को नीचे स्थित जोशी मठ के ज्योतिश्वर मंदिर में स्थापित करके पूजा की जाती है। पुजारी नीलकंठ को सोने के हौदे के साथ हाथी पर बिठाकर जोशी मठ ले आया। वर्णी को यहाँ से कैलाश मानसरोवर की ओर जाना था। पुजारी एवं जोशी मठ के भक्तजनों ने नीलकंठ को यहीं ठहरने का अत्यंत आग्रह किया। सभी ने कहा कि शीत ऋतु में अब ऊपर जाना दुर्गम और भयावह है। वहाँ की हिम वर्षा साक्षात मृत्यु का तूफान बनकर आती है। नीलकंठ अपने संकल्प में पहाड़ की भांति अविचल थे। पुजारी और भक्तों को चिंता थी कि केवल कौपीन पहने हुए नंगे पैरों से यह सुकुमार योगी यात्रा कैसे करेंगे। यह सोचकर सभी भयभीत हो उठे। सभी के भाव का सम्मान करते हुए नीलकंठ आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। जोशी मठ से एक दुर्गम रास्ता नीति घाटी होकर मानसरोवर तथा कैलाश की ओर जाता है। नीलकंठ वर्णी इसी मार्ग पर आगे बढ़े। शीत ऋतु की कपाने वाली ठंड थी। हवा तीर की भांति छाती में चुभती थी। बर्फीली आंधियों से बर्फ के ओले गिरते थे। नीलकंठ शरीर की परवाह किए बिना तमाम कष्टों को झेलते हुए बद्रीवन यानी कि आदि बद्री जा पहुँचे। यहाँ नारायण ऋषि का बद्रिकाश्रम है, बिल्कुल निर्जन और एकांत स्थान। नीलकंठ वर्णी नर नारायण के इसी बद्रिकाश्रम में पहुँचे। नर नारायण ऋषि ने हर्ष विभोर हो गदगद स्वर में नीलकंठ की स्तुति करके कहा, आपके प्रताप को कोई नहीं जानता। आपके प्रताप से ही हमारा बड़प्पन है। आपसे बड़ा हमें जो समझते हैं वे वास्तव में आपके प्रताप को जानते ही नहीं हैं। नर नारायण ऋषि तथा अन्य मुनिगणों का प्रेम भाव देखकर नीलकंठ शीत ऋतु के 3 माह इस आश्रम में ही रहे। नीलकंठ वर्णी ने यहाँ कठोर तप किया। हजारों ऋषियों को उन्होंने अपनी दिव्य मूर्ति के दर्शन का आनंद दिया। आश्रम में ऋषियों और भक्तों की सेवाएं स्वीकार कर नीलकंठ ने विदाई लेते हुए नर नारायण ऋषि से कहा, ऋषिवर्य, आपने मेरी अत्यंत सेवा की है, इसलिए आपकी मूर्ति की स्थापना मैं भारतखंड में अवश्य करूँगा। तत्पश्चात भयंकर हिम वर्षा में हिमालय के शिखरों को पार करते हुए नंगे पैर केवल कौपीन पहने हुए नीलकंठ वर्णी मानसरोवर पहुँचे। यहाँ उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया और श्वेत हंसों का कल्याण किया। यह स्थान सरयू नदी का उद्गम स्थान भी है। सरयू नदी यहीं से निकलती है। वर्णी ने दूर से कैलाश का दर्शन किया और वापस लौटे। वापस लौटते हुए अक्षय तृतीया के दिन वे बद्रीनाथ पहुँचे।
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।